सुगमा के पति को मरे हुए 15 साल बीत चुके थे जब उसका बेटा सरजू 2 साल का था। तब सुगमा के पति की मृत्यु हो गई थी। सुगमा ने अकेले ही अपने बेटे को बड़ी ही मेहनत से पाला था। आज उसके बेटे की उम्र लगभग 17 साल की थी। सुगमा गांव में ही मेहनत मजदूरी करती थी। उसके पास अपने कोई खेत ना थे। बेटा भी अब बड़ा हो गया था। वह भी अपनी माँ का हाथ बटाना चाहता था और वह ऐसा करता भी था। गांव में जहां भी उसे कोई छोटा मोटा काम मिलता वह कर लेता। दोनों प्राणियों के 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। पर जवान होते बेटे के सिर पर एक धुन सवार थी और वह थी इस गरीबी भरी जिंदगी से बाहर आने को। वह चाहता था कि इस गांव से निकलकर कहीं शहर जाकर काम करूंगा। उसने कई बार अपनी माँ से इस बारे में बात की कि वह शहर जाकर कमाएगा तो उनके गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु सुगमा थी कि उसे अपने से अलग करने के विचार से ही वह सहम जाती थी। जब भी सरजू शहर जाकर काम करने की बात करता तो सुगमा किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती थी। बेचारा सरजू मन मार कर रह जाता था। उसके मन में इच्छा थी कि वह शहर जाकर कमाएगा तो 4 पैसे ज्यादा बचेंगे, घर को पक्का करवाएगा और एक गाय खरीदेगा। परंतु माँ के आगे उसकी एक ना चलती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। इस बार गांव में बारिश नहीं हुई। स्थिति यह हो गई कि सारे गांव में फसल का नामोनिशान न था। माँ बेटे के पास खेत तो ना थे, परंतु दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो काम मिलता था वह भी बंद हो गया। बस यूं समझो कि उनके भूखों मरने की नौबत आ गई थी। घर में अन्न का एक दाना ना बचा। ऐसे गुजारा कैसे होता। सरजू ने एक बार फिर से अपनी माँ से कहा, माँ मुझे प्रदेश जाने दे, वहां पर कमाऊंगा तो हमें भूखों मरना नहीं पड़ेगा। 4 पैसे बुरे वक्त के लिए बचा लूंगा। मेरी बात मान और अभी भी वक्त है, मुझे शहर जाकर काम करने दे। परंतु हमेशा की तरह सुगमा ने कहा, बेटा मेरा एक तू ही तो सहारा है। अगर तू भी चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी। तू चिंता मत कर, यह तो मौसम की मार है। कुछ ही दिनों में बारिश होगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं पैसों का कुछ इंतजाम करती हूँ। पड़ोस के गांव में एक साहूकार लाला रहते हैं। उसे कुछ रुपए उधार लेकर आती हूँ। जब बुरा वक्त बीत जाएगा तो उसे लौटा देंगे। यह कहकर सुगमा पड़ोस के गांव में रहने वाले साहूकार के पास गई। वह साहूकार आद्याल और मक्कार किस्म का आदमी था। जब सुगमा ने साहूकार से कुछ रुपए कर्ज के रूप में मांगे तो साहूकार ने कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कोई सोने का जेवर या जमीन का कोई टुकड़ा। परंतु गरीब सुगमा के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। साहूकार ने उसे रुपए देने से मना कर दिया। सुगमा उसके आगे बहुत रोई गिंगड़ाई, उसके पैर तक पकड़ लिए। परंतु साहूकार ने कहा कि बिना किसी गिरवी के वह एक कुड़ी भी किसी को नहीं देता। सुगमा जानती थी कि साहूकार के कोई संतान नहीं है। वह साहूकार को बेटा पैदा होने की दुआएं देने लगी।
परंतु साहूकार ने नौकरों से कहकर सुगमा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सुगमा दिन ढलते ढलते अपने घर पहुंची। उसने सारी बात अपने बेटे को बताई। सरजू कुछ ना बोला, वह खामोश ही रहा। उस रात सुगमा के घर पर चूल्हा तक ना जला। दोनों माँ बेटे भूखे पेट ही सो गए। सुबह जब सुगमा उठी तो उसने देखा कि सरजू घर पर नहीं था। उसने आस पड़ोस में पता किया, परंतु कहीं भी सरजू का पता ना चला। असल में सरजू इस गरीबी और भुखमरी से तंग आकर घर छोड़कर शहर की तरफ भाग गया था। वह जानता था कि माँ उसे कभी शहर नहीं जाने देगी, इसीलिए वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर चला गया। सारे गांव में ढूंढने के बाद भी जब सुगमा को अपने बेटे का पता ना चला, तो उसे भी अंदेशा हो गया कि गरीबी और भुखमरी से तंग आकर उसका बेटा शहर भाग गया है। परंतु किधर गया है यह नहीं पता। सुगमा पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। वह दिन रात अपने बेटे को याद करती और साथ ही साथ उस साहूकार को भी कोसती कि अगर उस दिन साहूकार ने कुछ पैसे उधार दे दिए होते तो सरजू घर छोड़कर ना भागता। समय बिता, महीने 2 महीने करते करते 4 साल बीत गए, परंतु ना तो सरजू की कोई खबर आई और ना ही सरजू आया। गांव वाले तो सरजू को मरा हुआ मान चुके थे। जिंदा होता तो अपनी माँ की खोज खबर लेने आता, इस दुनिया में है भी या नहीं। सुगमा पर भी इन बातों का असर होने लगा। वह भी सोचती सच ही तो है, जो कभी मुझसे 4 दिन तक दूर नहीं रहा। वह 4 साल से वापस नहीं लौटा। इसी बीच खबर आई कि पड़ोस के गांव के साहूकार के घर पर महाभोज रखा गया है। आसपास के 20 गांव में नेवता भेजा गया। शादी के कई सालों के बाद निसंतान साहूकार के घर बेटा पैदा हुआ था। ऐसा महाभोज होगा जो आज तक किसी ने ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। 2 दिन के बाद पूरा गांव, आसपास के गांव के लोग साहूकार के महाभोज पर पहुंच गए। सुगमा भी इस महाभोज में आई थी। यह साहूकार वही था जिसने 4 साल पहले सुगमा को कर्ज देने से मना कर दिया था और साहूकार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। तब से सुगमा यही मानती थी कि इसी के कारण मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। किसी ने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। साहूकार के घर पर महाभोज शुरू कर दिया गया। तरह तरह के व्यंजन लोगों को परोसे गए। भोज पूरा पर सभी लोग अपने अपने घर को लौट गई। पर एक औरत अभी तक घर के द्वार पर बैठी हुई थी। यह सुगमा थी। सब लोग जा चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था, परंतु सुगमा अभी तक यहीं बैठी थी। अचानक साहूकार वहां पर आया। ए बूढ़ी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे खाने को नहीं मिला क्या? मिल गया हजूर, तो जाती क्यों नहीं? कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार नहीं है। आपका हुक्म हो तो यहीं पर पड़ी रहूंगी। पाँव भर आटे से मेरा गुजारा हो जाएगा। नौकरी करेगी? क्यों ना करूंगी सरकार, बच्चा खिला सकती है। हाँ हजूर, अच्छी बात है, तो आज से यहीं पर रह जा। घर में देख आ, जो काम बताएं वही कर लूंगी। सुगमा को साहूकार पहचान नहीं पाया था।
पहचानेगा भी कैसे? इन 4 सालों में न जाने कितनी ही गरीब औरतों ने उसके आगे हाथ फैलाए होंगे। असल बात यह थी कि सुगमा साहूकार से बदला लेने का मन बनाकर आई थी। उसे लगता था जिस तरह साहूकार की वजह से मेरा बेटा मुझसे छीन गया, वैसे ही वह भी साहूकार से उसका बेटा उसे छीन लेगी। 1 महीना बीत गया। इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उसे खुश था। सेठानी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा था। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती, लेकिन सुगमा उसकी धमकियों को भी खुशी से सह लेती थी। सुगमा को खास तौर पर बच्चे को संभालने का काम दिया गया। बच्चा सुगमा से इतना हिल मिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से नहीं उतरता। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पिता, वह खेलाती तो खेलता। वह उसे ही अपनी माता समझता था। सुगमा ही उस बच्चे का पूरा संसार थी। बाप तो दिन भर बाहर रहता और माँ आलस की मारी थी। उसे गोद में लेकर टहल भी नहीं सकती थी। केवल सुगमा ही जो उस बच्चे के स्वभाव को जानती थी। एक बार सुगमा ने सेठानी से कहा कि लल्ला के हाथों में चांदी के कंगन पहनवा दीजिए मालकिन। मालकिन ने कहा, 10 रुपए से कम का कहाँ आएंगे? तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सुगमा ने हैरानी से पूछा, यह आप कैसी बात करती है मालकिन? और नहीं तो क्या ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती? जब भी पैसे आते हैं कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। बार बार मना कर चुकी हूँ कि घर में हराम की कोड़ी मत लाया करो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? बात यह थी कि सुगमा को अब बालक से स्नेह होता जा रहा था। उसके अमंगल की वह कल्पना भी ना कर सकती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके उसे साहूकार पर क्रोध आता था। इसी बीच बरसात का मौसम आ गया। यह मौसम छोटे बालकों के लिए एक बुरी बला ही है। एक दिन सुगमा अपने घर चली गई। बच्चा रोने लगा तो सेठानी ने नौकर को दिया। सुगमा जब वापस लौटी तो बच्चे को सर्दी हो चुकी थी। आधी रात को बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे की माँ और सुगमा दोनों ने बच्चे का देखभाल किया। यूं कहो कि सुगमा के तपस्या नहीं बालक को बचाया, लेकिन 3 दिन में वह इतना दुबला हो गया था कि उसे देखकर सुगमा को चिंता होने लगी। माता पिता तो सो जाते थे परंतु सुगमा की आंखों में नींद ना थी। वह तो खाना पीना तक भूल गई थी। बच्चे की बलाई लेती, देवताओं से मनौती करती, बिल्कुल पागल सी हो गई थी। वह वही सुगमा थी जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह पर वह उपकार कर रही थी। विश्व पिलाने आई थी पर सुधा पिला रही थी। सुबह का समय था। साहूकार ने सुगमा से कहा, तुमने तो देवी बनकर हमारे घर का कष्ट निवारण कर दिया है। तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से हमारा बच्चा अब स्वस्थ होने लगा है। सेठानी ने कहा, सच ही सुगमा, तुम ही इसकी असली माता हो, मैं तो राक्षसी हूँ। दोनों ही सुगमा के उपकार के तले दबे हुए थे।
अब सुगमा को साहूकार और उसकी पत्नी पर दया आने लगी थी। सुगमा के स्वभाव से कुछ ही दिनों में बच्चा फिर से तंदुरुस्त हो गया। 2-3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर गई। एक रात अपने घर में बिताने के बाद अगली सुबह जब वह उठी तो देखा दरवाजे पर उसका बेटा सजू खड़ा था। सुगमा यह देखकर बहुत ही हैरान भी थी और खुश भी। इतने समय बाद बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने बताया कि शहर में उसने काम तो बहुत से किया, परंतु गुजारने के लायक ही वह कमाई कर पाता था। सुगमा खुश थी कि उसका बेटा वापस लौट आया था। अगली सुबह वह अपने बेटे को लेकर साहूकार के पास गई। आज उसने साहूकार को वह सच भी बता दिया कि क्यों वह साहूकार के घर में आई थी। सच्चाई जानकर साहूकार को अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा और सुगमा के बड़पन को देखकर वह हैरान भी था। उसने सुगमा को वायदा किया कि वह जरूर ही उसके बेटे को काम धंधा शुरू करने में सहायता करेगा। और ऐसा हुआ भी। साहूकार का अब हृदय परिवर्तन हो चुका था। एक माँ की ममता और दया भाव ने उसके पत्थर जैसे निष्ठुर हृदय को भी मोम की तरह पिघला कर रख दिया था। सुगमा और उसका बेटा अब गांव में ही रहकर अपना जीवन बिताने लगे। साहूकार भी अब जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से पीछे ना हटता था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।